सत्संग की महिमा अमित कहाँ कहूँ दराय। शेष गणेश महेश हूँ पार न पायो पार। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, सत्संग के द्वारा जगत की आसक्तियाँ नष्ट हो जाती है। जैसा उत्तम साधन योग सांख्य योग स्वाध्याय तथा धर्म पालन में भी नहीं है, जैसा मुझे वश में करने का फल साधन सत्संग में है। यहाँ तक कि व्रत यज्ञ तीर्थ तथा यम नियम भी मुझे बस में करने में समर्थ नहीं है। यह सत्संग ही युग युगों में उत्तम माना गया है। इसी सत्संग का आश्रय लेकर शूद्र पापी चंडालों ने तथा स्त्रियों ने भी मुझे प्राप्त कर लिया है। वृतासुर, दैत्य, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय, दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि सभी ने सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त किया है। हे प्यारे उद्धव, वे न तो वेद को भजते थे और न उन्होंने कोई व्रत उपासना की थी और न कोई तपस्या की। केवल सत्संग से ही मुझे प्राप्त कर लिया था। यदि यह माना जाए कि वृतासुर परम ज्ञानी था, तो गंवार गांव की ग्वालिन, गोपियाँ, गोप गायें, यमला, अर्जुन, वृक्ष, ब्रज के पशु पक्षी आदि तो मुंड बुद्धि थे। हे उद्धव, ऐसे ऐसे पुरुष हैं जो दान, व्रत, तपस्या, योग आदि की क्रिया तनिक भी नहीं जानते हैं, किंतु उन्होंने प्रेम से मुझे बस में कर लिया है। उन गोपियों को ही ले लो, उनको तो तुमने स्वयं जाकर देखा है। उनके विषय में मैं क्या कहूँ। इस समय मैं ब्रज से मथुरा चला आया था। उस समय उनकी क्या दशा थी, वह तो तुमने स्वयं जाकर देखी थी। तुम जानते हो कि वे घर बार, पुत्र, पति, कुटुंबी सब त्यागन करके मुझ परमात्मा को प्रीतम मानती थी। मैं ही एकमात्र उनका सर्वस्व हूँ। उन्होंने मेरे साथ रास विलास किया। बहुत सी रात्रियाँ एक आधे क्षण के समान व्यतीत हो गई और अब वे ही रात्रियाँ उन्हें कल्प के समान व्यतीत होती हैं। वे मेरे में इतनी तन्मय थी कि उन्होंने लोक परलोक सभी त्याग दिए हुए मुझी में लीन हो गई थी। बड़े बड़े मुनि के लिए भी उनकी तन्मयता आदर्श रूप है। हे उद्धव, उनमें बहुत सी गोपियाँ जो मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी, प्यार से मुझे अपना प्रीतम समझती थी और मुझसे मिलने की लालसा रखती थी। केवल सत्संग के प्रभाव से ही उन अबलाओं ने मुझ परमात्मा को प्राप्ति कर ली थी। हे उद्धव, वे गोपियाँ मुझसे किसी भी भाव से प्रेम करती हो, किंतु मैं तो वही हूँ जो वास्तव में हूँ। इसलिए हे उद्धव, अब तुम शास्त्रोक्त विधि तथा निषेध के चक्कर में मत पड़ो। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग के साधन की भी आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तुमसे अधिक क्या कहूँ। तुम सब चक्करों को छोड़कर केवल मेरे शरण में आ जाओ। जब तुम मेरे में एक हो जाओगे, तब संसार से मुक्त हो जाओगे। उद्धव जी बोले, हे जोगेश्वरों के भी जोगेश्वर, मैं आपके उपदेश को भली प्रकार सुन रहा हूँ, किंतु मेरा संदेह अभी भी दूर नहीं हो रहा है। क्या मुझे स्वधर्म पालन करना चाहिए अथवा सर्वस्व त्याग कर आपकी शरण में आ जाना चाहिए। मैं इसी चक्कर में पड़ा हूँ। कृपा करके मेरा यह संदेह दूर कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, ही प्यारे उद्धव, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला परमात्मा मैं ही हूँ। मैं ही मूलाधार आदि चक्रों में विराजता हूँ। मैं स्वयं ही शब्द ब्रह्मा में परा, पश्यंती मध्यमा तथा बैखरी वाणी में प्रकट होता हूँ। मैं ही इंद्रियों में समाकर उनके द्वारा चलना फिरना, सूंघना, बोलना, खाना पीना आदि कर्म करता हूँ। यहाँ तक कि सबका कर्ता मैं ही हूँ। यह कमल ब्रह्मांड परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। यह ब्रह्मांड आदि तथा व्यक्त तथा जिस प्रकार बीज में वृक्ष की शाखा पता आदि अव्यक्त छिपे रहते हैं, उसी प्रकार काल गति से माया का आश्रय लेकर परमेश्वर ही अपनी शक्ति को अनेकों रूपों में बांटकर सब में प्रतीत होने लगता है। जिस प्रकार ताने वाने वस्त्र में ओतप्रोत रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत परमात्मा में ओतप्रोत है। जिस प्रकार सूत के न होने पर वस्त्र का अस्तित्व नहीं होता है, किंतु वस्त्र के बिना सूत का अस्तित्व रहता है, उसी भांति जगत के न रहने पर ईश्वर रहता है, किंतु ईश्वर के बिना यह जगत नहीं रहता है। यह जगत तो ईश्वरमय है। हे उद्धव, यह संसार वृक्ष अनादि तथा नित्य है। कर्म परंपरा इस वृक्ष का स्वरूप है।
तथा मोक्ष और भोग इसके फल फूल हैं। इस वृक्ष के पाप तथा पुण्य दो बीज हैं। अनंत वासनाएं इसकी जड़ हैं तथा सत्व रज तम तीनों गुण इसके तने हैं। 5 भूत इसकी प्रधान शाखाएं हैं। 11 इंद्रियां इसकी छोटी छोटी शाखाएं हैं। विषय रस है। जीवात्मा तथा परमात्मा रूपी 2 पक्षी हृदय रूपी घोंसले में निवास करते हैं। वात पित्त कफ इस वृक्ष की 3 प्रकार की छाल हैं। सुख दुख 2 फल इस पर लगते हैं। यह संसार वृक्ष सूर्यमंडल तक विस्तार वाला है। सूर्यमंडल से ऊपर मुक्त पुरुषों के स्थान है। इस सूर्यमंडल को भेद कर मुक्त पुरुष उन लोकों में जाते हैं। ये सुख फल भोगते हैं। जो गृहस्थी में पड़े हुए विषयों का सेवन करते हैं वे इस वृक्ष का दुख रूपी फल चखते हैं। इसलिए हे उद्धव जी, मैं एक ही हूँ। मेरे जो अनेक रूप प्रतीत होते हैं वह मेरी माया है। जो उत्तम गुरुओं के द्वारा इस बात को भली प्रकार समझ लेता है वही मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे उद्धव, मेरी इस माया से प्रकट जगत को त्याग कर मेरे ही में लीन रहकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। श्री नारायण मुख की बाणी पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। शंकर पार्वती सुख मानी। कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना। संकादिक से शेष बखानी। नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास मुनि सर्वोपर जाने। लिखि पुराण तिलक की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। श्री सुखदेव व्यास ते सुन के कही परीक्षित नृप से गुण के। गंगा तट संतन को चुन के ज्ञान वैराग्य भगति युवती की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। कथा भागवत जो नित गावे। आप सुने औरों को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे। प्रेम सिंधु रस बिंदु अमी की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय।